हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ सिस्ट एंड ट्यूमर टॉपिक। ये जो वीडियो है ये हमने मेडिकल स्टूडेंट के क्विक रेफरेंस के लिए बनाया गया है। अगर आपको उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के ये वीडियो में हम स्वेलिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? तो ट्यूमर जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है टिश्यू का जो मल्टीप्लाई होता है। तो ट्यूमर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू वेयर सेल्स मल्टीप्लाई मोर देन दे शुड और डोंट डाई व्हेन दे शुड। ओके, ग्रोथ जो होता है वो आइदर बिनाइन हो सकता है और मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन का मतलब क्या होता है कि जो स्प्रेड नहीं होता बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि वो स्प्रेड होता है, वो इन्वेड करता है। इन्वेड मानी वो स्ट्रक्चर्स में एंटर हो जाता है। तो दे आर इन्वेडिंग सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड एवर अदर एरिया ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। जो कैंसरस होते हैं, जो मैलिग्नेंट होते हैं, उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस मीन्स दैट इज द कैंसरस ग्रोथ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। उसमें सबसे पहले आता है सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब क्या होता है? सार्कोमा मीन्स अ ट्यूमर दैट ऑकर्स इन द बोन्स एंड soft tissue. It is an uncommon group of cancer which arise in the bones and connective tissue such as fat, muscles, blood vessels and nerves. Uncommonly ये चीज़ देखने को मिलती है और वो फैट, मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व में डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स जो है वो ट्यूमर के साइज एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है। देन सार्कोमा जो है वो एक मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ है दैट डेवलप इन द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। सार्कोमा जो है वो चिल्ड्रन को एंड एडल्ट्स को दोनों को अफेक्ट कर सकता है। जनरली सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एडल्ट को अफेक्ट करता है। बोन सार्कोमा जो है वो मोस्टली चिल्ड्रन, टीनेजर एंड ओल्डर देन 65 ईयर्स ये एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकता है। एंड बोन सार्कोमा जो है वो फ्रीक्वेंटली मेल में देखने को मिलता है। सार्कोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो उसमें समटाइम्स जो लंप होते हैं वो पेशेंट को परेशान करता भी है और कई लंप होते हैं जो पेशेंट को हर्ट नहीं करता है। देन एक्सट्रीमिटी में पेन हो सकता है, आर्म और लेग में। देन एब्डोमन या तो पेल्विस, उसका जो लोकेशन क्या है उसके पर डिपेंडेबल होता है। कई बार एक्सट्रीमिटी में मूवमेंट्स में भी रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। देन पेशेंट को अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है, मीन्स बहुत सडन वेट लॉस हो सकता है। देन बैक पेन भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स सार्कोमा के हैं। सार्कोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो सार्कोमा में सबसे पहले एक्सरे निकलवाना पड़ता है रिलेवेंट टू ऑर्गन या तो फिर साइट। देन कंप्यूटर टोमोग्राफी मीन्स सिटी स्कैन, देन एमआरआई, बोन स्कैन, पेट स्कैन, बायोप्सी, ये सारे टेस्ट से हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है? तो जनरली सर्जिकल होता है। सबसे पहले तो वो जो कैंसरस ग्रोथ है उसको निकालना पड़ता है, तो सर्जरी करनी पड़ती है। देन कीमोथेरापी, थर्मल एब्लेशन, पेशेंट को पेलेटिव ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से कई मेडिसिन्स वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं फाइब्रोसार्कोमा के बारे में। तो फाइब्रोसार्कोमा क्या है? वो एक रेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो हमारे बॉडी के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ और आर्म्स एंड लेग्स को अफेक्ट करती है। तो फाइब्रोसार्कोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? उसमें सबसे पहले तो लोकल पेन और स्वेलिंग हो सकता है, यानी जो भी पार्ट आपका अफेक्ट हुआ है उसमें पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। वहाँ के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, मीन मोशन जो होते हैं उसको लिमिटेड करती है। देन समटाइम्स वो पेनलेस भी हो सकती है और समटाइम्स टेंडर भी होता है।
टेंडर माने बहुत पेन, एक्सट्रीम पेन भी हो सकता है। देन टिंगलिंग सेंसेशन आ सकता है। टिंगलिंग मीन्स वो पिंस और नीडल्स प्रिक करती है, ऐसी कोई सेंसेशन भी आ सकता है। देन शार्प एकिंग और बर्निंग पेन भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद वो एक अनयूजुअल स्वेलिंग है, बिकॉज जो उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेस होती है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकता है। फाइब्रोसार्कोमा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कंजेनाइटल इन्फेंटाइल फाइब्रोसार्कोमा हो सकता है और सेकंड एडल्ट टाइप ऑफ फाइब्रोसार्कोमा हो सकता है। फाइब्रोसार्कोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो सबसे पहले उसमें एमआरआई करवाना पड़ता है, सीटी स्कैन, बायोप्सी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मीन्स आईएचसी। ये सारे टेस्ट से मालूम पड़ता है कि कौन से स्टेज में पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्रेफर कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में जनरली सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है एंड कीमोथेरेपी होती है। उसके बाद बात करते हैं नीवस के बारे में। आपने सुना ही होगा, नीवस मीन्स वो बर्थ मार्क बोलते हैं, और स्किन पर जो मोल्स होते हैं उनको बोलते हैं। स्पेशली जो बर्थ मार्क होता है वो रेज्ड रेड पैच के रूप में होता है। वो ब्लैक या तो फिर कॉफी कलर का हो सकता है। वो बिनाइन है, मीन्स नॉन कैंसरस है एंड स्किन के ऊपर एक नॉर्मल ग्रोथ है। देन बात करते हैं मेलेनोमा के बारे में। तो मेलेनोमा क्या है? तो मेलेनोमा इज अ मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। मेलेनोमा जो है वो एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल है जो हमारे बॉडी को कलर देता है। उसमें कैंसर, वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। मीन्स ब्लैक और ब्राउन पैचेस जो इरेगुलर शेप में स्किन में अपीयर होते हैं। उसके सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स में सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मोल होता है उसके साइज में अल्टरेशन आना, या तो फिर उसके कलर कुछ, या तो फिर कोई बॉर्डर में चेंज आना। देन स्किन पे कोई नया पिगमेंट डेवलप होना, या तो फिर अनयूजुअल ग्रोथ दिखाई पड़ना। मेलेनोमा के लोकेशंस क्या हो सकते हैं? तो मेलेनोमा बॉडी में कहीं भी हो सकता है, स्पेशली आई में, या तो फिर नेल के अंडर भी हो सकता है। देन डायग्नोसिस, मेलेनोमा का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो स्किन एग्जामिनेशन, देन बायोप्सी करते हैं, देन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्टेजिंग, देन जीन टेस्टिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड पेट टेस्ट। ये सब से हम मेलेनोमा को डायग्नोस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रेफर कर सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के क्विक रेफरेंस के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको इसके लिए कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।